नमस्कार, मैं शारदा इसवाल एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। इसी को लेकर पिछले कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने चेतावनी दी थी कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नहीं तो दोबारा लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। वहीं अब जिस तरह से वसई विरार में भी कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है, वही एक बार फिर से गाइडलाइंस जारी किया गया है। उन नए नियम गाइडलाइंस में से एक है नाइट कर्फ्यू, जो कि वसई विरार में लागू हो चुका है। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ ओसवाल नगरी में। हमारे साथ उपस्थित है आम जनता। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं इस विषय पर। सर, जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? नाइट कर्फ्यू से थोड़ा कुछ राहत मिल सकता है, और जिसमें मुझे लगता है कि जो दिन का कर्फ्यू लगाने की बात चल रही है वो उचित नहीं होगा। उससे लोग कोरोना से तो नहीं मरेंगे, लेकिन लोग भूखों मर जाएंगे। उनके लिए काम धंधे का बहुत तकलीफ आ जाएगा, लोगों को, सबको आ जाएगा। और वैसे भी काम धंधा चौपट है, कुछ है नहीं मार्केट में। तो इस वजह से लॉकडाउन अभी जो नाइट का है वो भी उसको बढ़ाना चाहिए, उनको 10 बजे से करना चाहिए। कम से कम उससे 2 घंटे का और लोगों को राहत मिलेगा। आपका कहना है कि जो नाइट कर्फ्यू लागू किया ये कहीं ना कहीं सही है, बस थोड़ा समय बढ़ाना चाहिए? समय बढ़ाना चाहिए, और क्योंकि ना जितना हम बचा सकते हैं, जो सरकार ने जो इसको लागू किया है उसकी मंशा यही है कि हम कितना दूरी बना सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। जी जी जी। और दिन में अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करवाने लगेंगे तो फिर लोग भूखों मरने लगेंगे, क्योंकि मार्केट ख़त्म हो जाएगा, धंधा चौपट है। वैसे इसके पहले जो हुआ था स्थिति कि लोग गांव भाग रहे थे, पैदल भाग रहे थे, गाड़ी से भागे, ट्रक से भागे, रिक्शा से भाग रहे थे, तो वही स्थिति आ जाएगी। मतलब पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए? जी नहीं, उसके लिए मैं समर्थन नहीं करूँगा, क्योंकि लोग कोरोना से तो नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन लोग भूखों मर जाएंगे, उसकी तकलीफ आएगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि लॉकडाउन जो शाम को लगा है, नाइट कर्फ्यू, ये कहीं ना कहीं सही है, बस समय थोड़ा बढ़ाना चाहिए। इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया, आप समर्थन करते हैं? नहीं, इसको मैं नहीं समर्थन कर सकता, क्योंकि अभी लॉकडाउन में इतना हालत ख़राब है, तो अभी आगे क्या होगा? लोग मर जाएंगे इसमें बहुत। लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो फिर राज्य सरकार को तो ये निर्णय लेना ही पड़ा। क्या करेंगे फिर? लोग तो अभी भूखे ही मर रहे हैं ना, नहीं कुछ मिला तो क्या करना। आप पूरी तरह से समर्थन नहीं करते? सर, इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैं पिछले बहुत दिनों से न्यूज़ में आ ही रहा हूँ और लोगों को समझा रहा हूँ। एक्चुअली ये जो 3 टिकाड़ा काम बिगड़ा सरकार है, इस सरकार का साधी संधू सरकार का मैं जाहिर निषेध करता हूँ। पिछले दिनों में जब हम ये चालू था कोरोना, तो भी इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन करवाए। अभी यहाँ पे वसई विरार में बैंकों के इलेक्शन करवाए। अभी लखनऊ में इलेक्शन चालू है, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, और उसके बाद में बाकी के राज्यों में इलेक्शन चालू है। मगर कोरोना सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों है? जब भी सरकार पे उंगलियां उठती है, करप्शन के उंगलियां उठती हैं, तो ये सरकार को सीधा कोरोना याद आता है। ये कोरोना, ये बीमारी कुछ कम है, मुझे ऐसा लग रहा है। इनकी सरकार गिरने का टाइम आता है तो इन लोगों को कोरोना याद आ जाता है। पिछले 6 महीने से सो गए थे क्या ये लोग? आज आप देखेंगे ना, तो मास्क को अगर कहीं गिरा हुआ पाया जाता था तो लोग बोलते थे कि प्रॉब्लम है, पैसा गिरा हुआ मत उठाओ। आज ये पोजीशन पे आके ये लोग कोरोना की वजह से आप लोग वापस लॉकडाउन लगा रहे हो, अभी नाइट कर्फ्यू। आप सीधे सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? सीधा सरकार पे ये जाहिर मैं बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र की कोई भी जनता इन तिवाड़ी सरकार को वोट ना दे, क्योंकि ये सरकार को अपनी कोई पड़ी नहीं है। पिछले इतने 1.5 सालों में, मतलब 1-1.25 सालों में इन्होंने एक मास तो भी दिया क्या? 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल। अरे जनता से लाखों करोड़ों का तुम टैक्स लेते हो, तुमको समझ में नहीं आता है क्या कि गरीब जनता का क्या होगा, जो रोज़ कमाने खाने वाला है उनका क्या होगा? इन सब चीज़ों का विचार करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लॉकडाउन लगा रहे हैं तो उनका नियम पहले इन्होंने बताना चाहिए, क्योंकि 1-1.25 साल हो चुका है तो भी इनको पता नहीं पड़ रहा है कि कोरोना कितना मात्रा में बढ़ रहा है, कैसा एडजस्ट करना चाहिए। इनका एक ही कहना, मुझे तो इनका प्रॉब्लम ये लग रहा है कि ये लोग आने वाले समय में पूरे के पूरे लिस्ट बना के दे कि 3 महीने का राशन दे लोगों को, 3 महीने का उनका EMI माफ़ करे, 3 महीने का उनका जो भी कर्जा होगा वो भी वो लोग करे, उनका सिविल खराब ना हो, सुविधाएं प्राप्त करवाएं। हाँ, और पूरी तरह से लॉकडाउन ना लगे। उसके बाद अगर सुविधा पूरी दे रहे होंगे तो उसके बाद ये लोग को लॉकडाउन करना है, ये कर सकते हैं। नहीं तो जनता पूरा विरोध करेगी इस लॉकडाउन का, क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि ये जो सरकार है ना, जब भी बोलते हैं ना अड़चन में आती है तो कोरोना को आगे कर देती है। ये हमारा जाहिर आरोप है उस सरकार पर। सर, इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया करेंगे? जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, वसई विरार में कोरोना बढ़ रहे हैं,
आपको क्या लगता है कि ये जो निर्णय लिया गया है वो सही है? देखिए, एक लॉकडाउन अगर लगाना है तो एक हिसाब से गाइडलाइन किस हिसाब से होना, क्योंकि धंधे वाले लोग, जैसे हमारा धंधा है, हम लोग भी छोटा मोटा कारोबारी है, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रेंट भरेंगे, कैसे खुद खाएंगे, क्या बच्चे को खिलाएंगे, कैसे क्या करेंगे। अगर आपको लॉकडाउन करना है, अगर आपको पब्लिक को गाइडलाइन करना है तो आप एक काम कीजिए, हम पहले जैसे हम लोग सर्कल बना के रखते थे, पार्सल दे सकते, इंसान को कम रहे, एक एक करके हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे हम लोग। लेकिन ये लॉकडाउन क्या, 8 बजे के बाद कोरोना आता है और दिन भर कोरोना गायब हो जाता है। दिन भर लोकल ट्रेन जो चालू है उसमें कोरोना नहीं होता है, खाली कोरोना 8 बजे के बाद ही कोरोना बाहर निकलता है। बाहर कोई है ही कोई कोरोना है क्या? 8 बजे के बाद ही कोरोना निकलता है, 8 बजे से पहले कोरोना नहीं होता है। अगर बंद करना है 15 दिन, 1 महीना बंद करो, 1 महीने का राशन सबके घर पे पहुंचाओ, इतना पैसा तो है सरकार के पास, सुविधाएं प्राप्त करवाए। 1 महीना अब सबको पर्याप्त खाना मुहैया कराए, 1 महीने का रेंट फ्री करे और 1 महीना तक टोटल लॉकडाउन कीजिए। 1 महीना तक अगर इंसान को खाना मिलेगा, रहने को मिलेगा, तो इंसान काहे को बाहर आएगा? हम लोग क्यों बाहर आए? कोरोना का हमारा इतना तकलीफ होने के बाद हम क्यों बाहर आए? पेट की वजह से आए ना। आप दो, सबको राशन दो, खाना दो, फ्री करो, आपका रेंट फ्री करो। देखो एक भी पब्लिक नहीं रहेगा, 1 महीना आप करो। 1 महीने 15 दिन में सुना हूँ कोरोना का चेन टूट जाता है, आप डबल ले लो, 1 महीना लो, 30 दिन लो, आपका चेन टूटना ही है। खाली पब्लिक को हैरान मत करो, हम पब्लिक है। लेकिन पब्लिक भी तो नहीं मानती है ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कहीं ना कहीं ये जो सरकार ने निर्णय लिया है वो पब्लिक के लिए ही लिया है ना। पब्लिक के लिए लिया है, कोई गाइडलाइंस है क्या? कोई पुलिस वाला है क्या? कहीं पे कोई ट्रैफिक है? यहाँ चौक वही मैं बोल रहा था कि जहाँ पर रैलियाँ होती है, जैसे किसान आंदोलन के अंदर हजारों क्या करोड़ों की लाखों की भीड़ है वहाँ पर, वहाँ किसी को कोरोना नहीं है। बंगाल के अंदर इलेक्शन करने जाते हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। बिहार के अंदर इलेक्शन होता है, वहाँ कोरोना नहीं है। हैदराबाद में भी अभी इलेक्शन हो गया, वहाँ पर कोरोना नहीं आया। अब यहाँ कैसे कोरोना आ गया बताओ? और अगर आ भी गया तो 8 बजे के बाद कोरोना आता है क्या? दिन में कोरोना नहीं है? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, 8 बजे के पहले में कोरोना नहीं है, अगर उसके पहले भी है तो बोलो, हम लोग दिन भर। लेकिन आम जनता भी तो बिना वजह के बाहर घूमती है। और मैं आपने कोरोना देखा है? डॉक्टर से सुनिए डॉक्टर से सब आपने मुझे पहले बताओ, आपने कोरोना देखा है? ये बताओ। आपने देखा है? हमने नहीं देखा है। जैसा ये डॉक्टर्स के, हाँ, तो आप अपनी प्रतिक्रिया डॉक्टर का भी मेरे पास वीडियो आया है। डॉक्टर लोग बोल रहे हैं, खुला बोल रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं, ये सब चीटिंग है, ये सब विश्वास, सबको लूटने का धंधा कर रहे हैं। मेरे पास मैं दिखाऊं वीडियो? आप सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो 2 डॉक्टर को निलंबित कर दिया जिसने ये बोला कि कोरोना नहीं है करके। आपका मानना है कि कोरोना है ही नहीं? कोरोना है ही नहीं, अभी कोरोना है ही नहीं। चाइना के जैसा हाल है क्या यहाँ पर? ये बताओ मुझे पहले। चलो, चाइना में जैसे कोरोना होता था वैसे यहाँ पर कोरोना है? नहीं है। सरकार ने गाइडलाइन दे दिया, बड़े बड़े फिल्म स्टार को बता दिया इसको कोरोना आ गया, उसको कोरोना आ गया करके पब्लिक को डरा रहे हैं। अच्छा, कौन सा फिल्म स्टार मर गया कोरोना से? ही बताइए, किसको कोरोना हुआ? कौन सा फिल्म स्टार मर गया? परेश रावल को हुआ, मरा वो। अनुपम खेर को हुआ, मरा। अमिताभ बच्चन को हुआ, वो मरा। कोई नहीं मर रहा है। अमित शाह को कोरोना हुआ तो मरा वो। कोई नहीं मर रहा है कोरोना से। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को कोरोना हो रहा है, सब ठीक हो रहे हैं। आम जनता को बोले कि WHO तो यही कहती है कि कोरोना है। कौन बोल रहा है? WHO के द्वारा तो यही कहा जाता है। का सबका वो खाली बहकाने का है, कहीं नहीं है। WHO को वो लोग सब लोगों को हॉस्पिटल में सर, आप कुछ कह रहे थे? पैसे देते हैं। नहीं, इन्होंने जो कहा कि 8 बजे के बाद कोरोना आ रहा है, दिन में नहीं आ रहा है, तो मेरा कहने का मतलब है सरकार ये चाहती है, एक सरकार का पक्ष में रख रहा हूँ, वो अगर दिन में अगर रोक देगी तो लोग नौकरी काम धंधा सबका बंद हो जाएगा, लोग खाने के लिए तकलीफ, व्यवसाय को ठप। जी एकदम खाने के वांदे पड़ जाएंगे लोगों को। दूसरी चीज़, अब 8 बजे इसलिए कर रही है, वही बढ़ा के वो 10 बजे कर रही है। 2 घंटे का और लोगों को मिलना चाहिए। वो हमको दूरी कम करनी है, लोगों को दूर करना है, हटाना है, भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। जितने ज़्यादा समय हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा समय करना है। तो अगर हम रात में पार्टियां करते हैं, लोग इधर उधर होटलबाजी करते हैं, उस चीज़ पे रोक लगाने के लिए उन्होंने किया है। अगर हम दिन में कर देंगे तकलीफ आ जाएगी लोगों को, बस विषय यही है। सर, आप क्या बताएंगे? मैडम, मैंने बाद में पहले ही कहा, विषय ऐसा है, हमारे वसई तालुका में आज पिछले 1 महीने से करीबन 16 से 17 मर्डर हो चुके हैं। चोरियां हज़ारों की संख्या में हुई हैं। ये सब बेरोजगारी के कारण हुई है, और कॉलेज के होंगे या समाज के कुछ अलग घटक जो नशा करते हैं वो लोग होंगे, लूट मार कर रहे हैं। आज ही सुबह एक बैग में एक महिला की लाश मिली है। ये जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, इसका कारण भी ये सरकारी है जो इतना लंबे तक ये कोरोना को खींच रही है।
बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन सरकार यही चाहती है ना कि लोग पालन करें सोशल डिस्टेंसिंग का, नहीं लोग सावधानियां बरतें, तभी तो सरकार को ये निर्णय लेना पड़ रहा है। सरकार का जो है कहना बराबर मान्य है, जब आम जनता इतना टैक्स देती है तो उन्हें एक मास्क नहीं दे सकी वो सरकार पे कैसा भरोसा करे। कौन सा मेरे को डॉक्टर बताओ, हमारे जो आरोग्य मंत्री के अलावा कौन से डॉक्टर जो सामने आए, जो हमारा इधर केंद्रीय मंत्री हमारा जो डॉक्टर आरोग्य विभाग है, उनमें से कौन से डॉक्टर सामने आए जिन्होंने सब बताया कि कोरोना इस तरह से है, ना ये है ना वो। पूरा साल गुजर गया है, इन लोगों का कुछ तो मुझे गफला लग रहा है। और इन लोग का सरकार जब भी खतरे में आता है तभी ये लोग बीच में कोरोना को डालते। आने वाले समय में अगर जब लॉकडाउन हुआ तो वसई विरार तो छोड़ो, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे भारत के अंदर बहुत से क्रिमिनल केसेस बहुत निकलेंगे और बहुत सी हत्याकांड होंगी। तो ये सब चीज़ें ना हो, यही मैं दुआ करता हूँ, और ये लॉकडाउन ना हो। इन्होंने तो सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया, इस पर आप क्या बताएं? इसमें सरकार का मैडम हमारा कहना है कोई दोष नहीं है। हमारे भारत में पहला एक 31 दिसंबर को कुछ 2 केस मिले थे 2019 को। तब हमने तभी से क्या हुआ था, गाइडलाइन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया। जब ये हमारे भारत में नहीं मिले थे, वो लोग बाहर से आए तो उनका जांच हुआ तो ये हुआ कि कोरोना है। ये बीमारी के बारे में पहले यहाँ पे इंडिया में पता नहीं था। तो हमारी सरकार ने जो है यहाँ पे एक गाइडलाइन जारी की कि भाई इतने तारीख से एक नाइट कर्फ्यू हुआ, कुछ 22 मार्च को अगले साल, फिर 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ। आते आते कंट्रोल होकर 2 फरवरी तक हमारे यहाँ 8,200 केसेस रह गए थे पूरे भारत में कोरोना के जो थे। हम लोगों ने क्या किया, आम पब्लिक हो या सरकार हो, यहाँ की लोगों ने ढिलाई कर दिया कि हम भाई अभी चलो कुछ काम से बिजी हैं, अपना कोरोना के टालते गए। और इसी बीच में हमारा वैक्सीनेशन भी चालू था कि लोग वैक्सीनेशन का, कोविड का इंजेक्शन लें, उसका भी लोग पालन नहीं किए। महाराष्ट्र में और भी जगह बहुत सारा वैक्सीन खराब गया। अगर हम गवर्नमेंट का गाइडलाइन नहीं पालन करेंगे तो कोई भी रोग हो उससे निराकरण कैसे मिलेगा। गाइडलाइंस पालन करना चाहिए। गाइडलाइन पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गाइडलाइन को पालन करेंगे तो कोरोना, अभी तो इस जो स्पीड बढ़ रहा है, अगले साल मार्च में कुछ 4,000 तक केस हुए थे हमारे यहाँ भारत में। अभी इस साल मार्च एंड नहीं गया, कल के दिन तो 60,000 कुछ केस भारत में हुए थे। महाराष्ट्र में अकेले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको अभी क्या है, सैनिटाइजर अभी किसी के हाथ में दिखता नहीं, ना कोई दुकान पे दिखता हो। लोग रखना छोड़ दिया है कि चलो कोरोना से कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ है ही नहीं है। मगर जब फिर से बढ़ा तो लोगों को लगा कि कोरोना है। अभी हमको फिर से गाइडलाइन का रखना जरूरी है, पालन करना चाहिए इसके समझ। मैडम, आप क्या बताएंगी, जो नाइट कर्फ्यू लागू किया गया, क्या दोबारा लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। लॉकडाउन की वजह से भी लोगों की डेथ हुई है, और जिसको कोविड नहीं था उसको भी कोविड करके हॉस्पिटल वाले लोगों ने जान ली है। मेरे पापा की खुद डेथ हुई है, 6 जून को हुई है। कोरोना की वजह से हुई या फिर? कोरोना डॉक्टरों ने डाला है, बट उनको कोविड नहीं था, और हमको भी कोविड, हमारी पूरी फैमिली को कोविड ये किया है, डाला गया था। 3 दिन में, बोलो 3 दिन में। इमोशनल मत होइए, थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। 3 दिन में किसको कोविड होता है मैडम? 3 दिन में किसको कोविड होता है? अब बताइए। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि उनको कोरोना नहीं हुआ था? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अभी उन्होंने हमको भी डाला कि हमको कोविड था, ठीक है डाला, लेकिन मेरे पापा 3 दिन हॉस्पिटल, पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में, फिर नायर हॉस्पिटल उनको लेकर गया, और एक दिन में वो ऐसे थे, वो ठीक हो गए थे। मेरे भाई ने खाना खिलाया, च्यवनप्राश खिलाया, काढ़ा, सब खाना पिलाया। मेरे भाई ने पूछा, पापा ठीक हो आप? पापा बोलते हैं हाँ ठीक हूँ। उनके बदन को पूरा छुआ, टच किया, पापा आपको आराम है? उसने उन्हें बोला कि हाँ पापा, हाँ मुझे आराम है। मेरा भाई जस्ट हॉस्पिटल से निकला और हम लोग को इन्फॉर्म करा, मम्मी दीदी पापा सही है, आप लोग खाना खाओ करके। तो आप सीधे सीधे किसको जिम्मेदार ठहराती हैं? सीधे मैं अभी यहाँ पे तो मुझे तो पूरा गोली, जैसा कि आपने कहा कि उनको कोरोना नहीं हुआ था, आप बोल रहे हैं कि जी मैं दावे के साथ, क्योंकि अभी अगर वो 3 दिन में उनकी डेथ हो सकती है तो हम लोग की भी डेथ हो जाती ना 3 दिन में मैडम। क्योंकि मैं उनके गोद में खेली, उनका जूठा, यहाँ तक उनका मैंने जूठा खाना भी खाया था, और 3 दिन में बोलो मैडम, ना उनको सिम्टम थे, ना उनको हल्का सा भी बुखार। डॉक्टर्स ने क्या बताया? डॉक्टर्स ने यहाँ पर संदीप गौड़ करके डॉक्टर है, फर्स्ट टाइम उनको वहाँ पे ले गया, उनको कमजोरी जैसा महसूस हुआ था, लेकर गए। उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आपको कमजोरी, उन्होंने बोला कि आपको कमजोरी है करके, तो उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया 2 दिन 3 दिन ग्लूकोज चढ़ाया। तो वो कैसा ना, सीढ़ी पर जैसे ही जस्ट वो चढ़े तो कैसा हम थकावट जैसा महसूस करते हैं, वैसा वो महसूस करने लगे। फिर उसके बाद जैसे ही वो चढ़ने के बाद ना, उनको जैसे चढ़े सीढ़ी पे
मैंने बोला पापा पानी पी दीजिए। बोलते कि बेटा थोड़ा टाइम मैं पीता हूँ, मेरे को अभी कैसा, मुझे अभी हाफ रहा हूँ मैं, थोड़ा रुक जा। वो कैसा ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, दिन ब दिन वो मतलब रात भर ऐसा रहा। फिर डॉक्टर के पास नहीं आता, डॉक्टर ने पूरा चेकिंग किया, पूरा उनके कपड़े भी उतार के उनको चेकिंग में बोला मैडम देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बस उनको थोड़ा सा ऑक्सीजन लग जाएगा, वेंटिलेटर लग जाएगा, ठीक हो जाएंगे। फिर प्राइवेट में लेके गए, उन्होंने डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, बस डॉक्टर आते चेक करके जाते थे। फिर उनको कोरोना नहीं होता है साहब, पूरी दावे हाँ, मैं पूरे दावे के साथ कहती थी। जब उनको 3 दिन में उनको कोरोना खा गया तो हमको भी खा जाना चाहिए था ना मैडम। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? जैसे कि मैंने आज देखा विरार नालासोपारा स्टेशन से लेके ओसवाल नगरी तक की रिक्शे वाले की लाइन लगी है। अभी तो टाइम हुआ है 7:30 बजे तक, इन्होंने 8 बजे तक का सबको बंद करने का ये बता दिया। तो इनका नंबर आधे घंटे में आ सकता है क्या? आज जो नॉर्मल रिक्शा वाला 40 रुपये के लिए 2-2 घंटा लाइन में खड़ा है, वो तो उनको ये 8 बजे का टाइमिंग तो मैच नहीं हो रहा है। बरोबर दिन भर वो इतना नहीं कमा पा रहे क्या उनको अपना घर चला सके। और तो ये थी आम जनता। हमने इनसे बातचीत की कि जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। कईयों ने तो समर्थन किया, कईयों ने नहीं समर्थन किया, और उनमें से कई ऐसे भी हैं जो ये भी कहते हैं कि कोरोना वायरस तो है ही नहीं। वो सीधा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार लॉकडाउन तो लगाती है लेकिन सुविधाएं प्राप्त नहीं करवाती है। हम आपसे विनती करते हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सुरक्षित रहें।